तारीख तक तुम बैठ लो, बस 11 हमारी रहेगी। अब वो किस तरह से कह रहे हैं हमें नहीं पता है। 11 में क्या क्या बताया उन्होंने? क्या 11 में यही कहा है उन्होंने कि पुलिस हमारी, गुंडे हमारे, सब कुछ हमारा। और केजीएन इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं खान रिपोर्टर न्यूज रूम से। क्या रही दिन भर की हलचल, आइए देखते हैं। और आज आपको एक नई स्टोरी हम बताएंगे भी, दिखाएंगे भी कि किराएदार ईमानदार लेकिन मालिक कितना बेईमान। हम आपको आगे विस्तार से दिखाएंगे। मामला बिजलीपुरे का है, जहां पर तौसीफ की कार सिगार की दुकानें 16 साल पहले, जिसमें लाखों रुपए पगड़ी दी और उसके बाद 2400 रुपए महीना देता चला आ रहा, लेकिन दुकान मालिक खालिद पुत्र शमशाद निवासी बिजलीपुरा ने कहा कि दुकान खाली कर दो, जबकि एग्रीमेंट होता रहा 16 साल तक, लेकिन 6 साल से कोई एग्रीमेंट नहीं। उसके बाद में दुकान मालिक ने यह कहा कि 3 साल बाकी है। 3 में आपने कहा था दुकान खाली करना, लेकिन अभी कैसे खाली कर दें? इसी बीच मालिक खालिद जो था दबंगई पे आ गया और शहर के कुछ माफियाओं से साठगांठ करी। और खालिद का यह कहना था कि 10 अक्टूबर तुम्हारी, लेकिन 11 अक्टूबर हमारी। 11 अक्टूबर को हम क्या करेंगे? साम दाम दंड भेद से दुकान खाली करा देंगे, ये तो आग लगा देंगे, ये शॉर्ट सर्किट करा देंगे। दुकान मालिक ने यहां तक धमकी दी। पीड़ित का यह कहना था कि हमारी दुकान के अभी 3 साल बाकी, हम कैसे खाली कर दें? लाखों रुपए पगड़ी दी, लेकिन दबंग खालिद का कहना है कि हम दुकान को खाली करवा देंगे। हालांकि पीड़ित का यह कहना है कि मेरी सारी जिम्मेदारी, अगर कुछ हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, शॉर्ट सर्किट से भी आग लगती है और यदि कोई नुकसान होता है तो खालिद होगा जिम्मेदार। दबंग है खालिद दुकान मालिक। लेकिन आसिफ जो कि तौसीफ है जो दुकान किराए पर है, 3 साल बाकी है, लेकिन धमकी दी है दुकान मालिक खालिद ने। और क्या कुछ कहा पीड़ित की जुबानी, विस्तार से सुनिए। ये बताइए, आपकी दुकान पे कुछ लोग हमला करने को हैं, पूरा मामला बताइए क्या है? ये हमने दुकान ली थी 16 साल पहले किराए पर। इसमें मैंने लगभग 20 लाख रुपए का माल भरा और काम चालू किया। अब काम चालू अल्लाह करके काम चालू हुआ। अब जो है दुकान सही चलने लगी तो दुकान मालिक कह रहे हैं कि दुकान खाली कर। क्या नाम है उनका? उनका नाम है मोहम्मद खालिद। तो वो ये कह रहे हैं कि दुकान खाली कर दो। क्या जोर से? वो कहने लगे कि दुकान खाली कर दो। तो मैंने कहा खाली कर देंगे धीरे धीरे करके। तय क्या हुआ था आपका? हमारा तय ये हुआ था कि एग्रीमेंट करवाते थे वो, तो एग्रीमेंट जब पूरा हो गया तो कहने लगे तुम भी सीधे आदमी, हम भी सीधे आदमी हैं, क्या ज़रूरत है फालतू में पैसे खर्चा करोगे, वकील को दोगे, ऐसे ही ऐसा है, 6 साल और बैठ जाओ तुम और फिर देखेंगे क्या कहते हैं। फिर अब जो हैं वो 3 साल हुए हैं। अब 3 साल बाद वो ये कहने लगे कि खाली कर दो। तो हमने कहा मेरा आपका तय क्या था? 6 साल का था कि 6 साल आप जो है रहो, उसके बाद में देखते हैं क्या करते हैं। अब 3 साल हुए हैं मेरे, तो 3 साल बाद जो है वो ये कह रहे हैं कि आप खाली कर दो दुकान। तो हम बताइए ये कहाँ अपना सारा सामान ले करके जाएं? ये बताइए हम कहाँ ले करके जाएं? कितना टाइम हो गया कुल मिला के आपको? हमें यहाँ बैठते हुए लगभग 16 साल हो गए। कितना किराया देते हैं हम 2400 रुपये किराया। पगड़ी कितनी दी थी? 1,60,000। अच्छा, तो अब उन्हें क्या परेशानी है? वो ये कहते हैं कि हमने ये प्रॉपर्टी बेच ली है। वो ये कहते हैं कि हमने ये प्रॉपर्टी बेच ली है। वो ये कहते हैं कि हमने ये प्रॉपर्टी बेच ली है। हाल है सारा, हमारे बच्चे बीवी कैसे पलेंगे? कल क्या हुआ था? कल वो आए थे, कहने लगे कि वो दुकान खाली कर दो। तो हमने कहा हमें कहीं मिली नहीं है। तो वो कहने लगे कि खाली कर दो जल्दी से जल्दी। तो और 10 तारीख तक का हमें टाइम दिया है उन्होंने। तो हमने कहा कि 10 तारीख तक तो हमें मिली नहीं, तो कैसे खाली कर दें? तो कहने लगे 10 तारीख तक तुम्हारी और 11 हमारी। कहने लगे 10 तारीख तक तुम्हारी और 11 हमारी। कहने लगे 10 तारीख तक तुम्हारी और 11 हमारी। सारे हमारा, पुलिस हमारी, गुंडे हमारे, सब कुछ हमारा है। बस सारे हमारा, पुलिस हमारी, गुंडे हमारे, सब कुछ हमारा है। बस सारे हमारा, पुलिस हमारी, गुंडे हमारे, सब कुछ हमारा है। बस 10 तक तुम बैठे रहो, 11 को हम आएंगे।
तो आपको क्या डर लगता है, क्या आशंका है? हमें आते आते यहाँ पर डर लगता है कि हमें कोई मारे पीटे या मेरी दुकान में कुछ नुकसान कर दे। हम क्या करेंगे? हम सीधे साधे आदमी हैं, हम क्या करेंगे? और आप चाहते क्या हो, जो उन्होंने 6 साल का टाइम दिया वो अपनी बात पे बस अटल है? बस वो अपनी बात पे अपनी अटल रहें। 6 साल तक हमें अगर उससे पहले कहीं मिल गई तो हम उससे पहले भी खाली कर देंगे, लेकिन जो उन्होंने अपना टाइम दिया था कम से कम उस टाइम तक तो वो रहें। कल तक हमें अगर उससे पहले कहीं मिल गई तो हम उससे पहले भी खाली कर देंगे, लेकिन जो उन्होंने अपना टाइम दिया था कम से कम उस टाइम तक तो वो रहें। तो आपको क्या मांग करते हो, किस प्रकार का डर है आपको? हमें यही डर है कि हमारे साथ ना कोई बदतमीज़ी करें वो, या हमारी दुकान के साथ ना कोई बदतमीज़ी करें। बस हम यही चाहते हैं कि अगर ये होता है तो? ये होता है अगर, तो इसके ज़िम्मेदार जो दुकान मालिक खालिद हैं वही रहेंगे। हालांकि अभी तक किसी प्रकार का जो है वो उन्होंने कोई भी नहीं, बस अल्टीमेटम दिया है हमें कि 10 तारीख तक तुम्हारी और 11 हमारी, 11 अक्टूबर हमारी। नहीं, बस अल्टीमेटम दिया है हमें कि 10 तारीख तक तुम्हारी और 11 हमारी, 11 अक्टूबर हमारी। नहीं, बस अल्टीमेटम दिया है हमें कि 10 तारीख तक तुम्हारी और 11 हमारी, 11 अक्टूबर हमारी। 11 अक्टूबर में क्या क्या होगा उनका? उन्होंने ये कहा है कि बस उसके बाद सारा सब कुछ हमारा है, 10 तारीख तक बैठ लो, बस 11 तारीख तक हमारा सब कुछ हमारा सब। तो आपको ये आशंका है कि वो कोई भी घटना घटित कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी घटना घटित कर सकते हैं। हम सीधे साधे आदमी हैं, हम क्या करेंगे बताइए? हम दुकानदारी चलाएंगे या उनसे लड़ेंगे भिड़ेंगे? हम क्या करेंगे? अच्छा, कुछ नेतागिरी टाइप के कुछ लोग या कोई और सामने आया आपके? कोई नहीं, अभी हमारे सामने कोई भी नहीं आया, लेकिन हाँ वही कह रहे हैं कि बस 10 तारीख तक तुम बैठ लो, बस 11 हमारी रहेगी। अब वो किस तरह से कह रहे हैं हमें नहीं पता है। 11 में क्या क्या बताया उन्होंने? क्या 11 में यही कहा है उन्होंने कि पुलिस हमारी, गुंडे हमारे, सब कुछ हमारा, और 10 तक तुम बैठ लो। क्या माफिया टाइप के लोग हैं जो मकान मालिक हैं? क्या माफिया? नहीं, माफिया टाइप के तो क्या कह सकते हैं हम, हमारे साथ तो अब ऐसी बात कर रहे हैं वो। अब हमें तो नहीं पता वो क्या है क्या नहीं। अच्छा, इस टाइप का कुछ आपको अनुभव हुआ कि जैसे उनके सर पे किसी का हाथ हो? अब पता नहीं, इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो हो सकता है किसी का हाथ ही हो, जब ये इतनी बड़ी बात कह रहे होंगे, है ना? So friends, if you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.